आज की इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? रोल ऑफ इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। और कौन सा पॉल्यूशन? एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। कि वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम में व्यक्ति की क्या भूमिका है, हमारी क्या भूमिका है। ठीक है। तो अक्सर जब हम एयर एंड वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमारा क्या रोल है। तो अक्सर हमें कहते हैं ना कि भाई आप जो पन्नी है, जो पॉलीथीन है, उसको उसको आपको जलाना नहीं चाहिए। जो प्लास्टिक है उसका कम यूज करना चाहिए। जो कूड़े कचड़े हैं उनको पानी में नहीं डालना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता है कि हम क्या क्या चीजें ऐसी करें कि जब हम एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल का हमारा क्या रोल है, हम किस तरह से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो देखिए टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। ठीक है। तो पूरा देखिएगा ताकि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे और एक बार आप वीडियो देख लें तो आपको ये जल्दी से याद हो जाए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। की वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम में व्यक्ति की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉल्यूशन की, प्रदूषण की, कि प्रदूषण क्या होता है। तो देखिए मेरियने विलियमसन ने पॉल्यूशन के बारे में एक बहुत अच्छी बात की है। क्या इन्होंने बात की है कि द एंटायर प्लेनेट इज आवर होम। कि पूरा जो ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारा घर है। हम अपने घर को कैसा रखते हैं? साफ सुथरा सुथरा रखते हैं। और जब हम पृथ्वी को अगर अपना घर मान के चलें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी पृथ्वी को, अपनी अर्थ को, अपने प्लेनेट को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया? द एंटायर प्लेनेट इज आवर होम। कि पूरा ग्रह हमारा घर है, लेकिन वी आर द ओनली स्पीसीज। की पृथ्वी पे रहने वाले जितनी भी स्पीसीज हैं, जितनी भी प्रजाति हैं, उनमें सिर्फ इकलौता ह्यूमन एक ऐसी प्रजाति है डेट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय आवर ऑन हैबिटेट। कि उसने व्यवस्थित रूप से अपने आवास को नष्ट किया है। बात किसने कही है? मैरियने विलियमसन ने। जो बिल्कुल सही कही है कि जब हम देखते हैं अपने पृथ्वी पर जितने जितने भी प्राणी हैं, उनमें से एक इंसान ही इकलौता है जिसने अपने पर्यावरण को नष्ट किया है, उसको पॉल्यूटेड किया है। ठीक है। तो यहां से जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन इज अ मैन मेड डिजास्टर। कि प्रदूषण एक मानव निर्मित आपदा है। प्रकृति ने, हमारी नेचर ने हमें सब कुछ दिया, हमें लाइट दी, हमें एयर दिया, वाटर दिया, खाने के लिए खाना दिया, सब कुछ प्रकृति ने हमें दिया। हमने क्या दिया? हमने उसको पॉल्यूटेड कर दिया, हमने उसको गंदा कर दिया। इट इज डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरमेंट डे बाय डे। कि ये दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण को नष्ट कर दिया। कौन? प्रदूषण। लेकिन किसने किया? हमने किया। देर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज एयर, वाटर, सॉइल। और आजकल देखते हैं जो अलग अलग, जो इतनी सारी गाड़ियां हो गई, इतनी सारी रोड पे व्हीकल्स हो गई हैं। ठीक है। तो एक नए तरह का पॉल्यूशन जो हो गया, नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है। तो इस साल ये अलग पॉल्यूशन है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम अ ग्रेट थ्रेट टू मैनकाइंड। की प्रदूषण की समस्या मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। पानी गंदा हो गया, खाना गंदा हो गया, हवा गंदी हो गई। जब सब गंदी हो गई तो हमारी जो बॉडी है वो भी हमारा साथ देना बंद कर दी। इंसान का जो शरीर है बीमारियों का घर बन गया। हम प्रकृति के साथ नहीं चले, प्रकृति से बिल्कुल हमने फायदे के लिए हमने प्रकृति को छोड़ दिया, हमने उसको बर्बाद कर दिया। तो धीरे धीरे हम भी बर्बाद हो रहे हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। इट इज नेसेसरी टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इसलिए ये जरूरत है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आज के टाइम और आगे आने वाला जो टाइम है उसको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, हम इस दिशा में काम करें। एवरी पर्सन शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। की प्रत्येक व्यक्ति की प्रदूषण को कम करने में, इसकी रोकथाम करने में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यहां पर हम बात करते हैं रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। की वायु प्रदूषण की रोकथाम में व्यक्ति की क्या भूमिका है, हमारी क्या भूमिका है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज है कि वॉक साइकिल इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग वेन एवर पॉसिबल। कि अगर मान लो आप अपने घर के आसपास की कहीं जगह पे जा रहे हैं जहां पे आप वॉक करके भी आराम से पहुंच सकते हैं कम टाइम में, तो फिर वहां पे आपको बाइक गाड़ी का यूज करने की जरूरत नहीं है। आप वॉक करके जाइए, आपके शरीर के लिए अच्छा है। आप साइकिलिंग कीजिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है।
इसके अलावा यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर मोर ऑफन, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो का यूज कीजिए, आप बस का यूज कीजिए, आजकल तो इलेक्ट्रिक बस भी चल रही है, ठीक है, सीएनजी बस चल रही है, आप इनका यूज कीजिए। तो जब आप इस तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आप इनका यूज करेंगे तो पोल्यूशन अपने आप कम होगा, सड़क पे गाड़ियां कम होगी, गाड़ियां कम होंगी तो धुआं कम होगा। इसके अलावा आपके पास जो गाड़ी है, जो बाइक है, जो कार है, टाइम टाइम पे उसका जो पोल्यूशन चेक सेंटर होता है वहां पे चेक करवाइए कि आपकी गाड़ी से कितना पोल्यूशन निकल रहा है, कितना स्मोक निकल रहा है, ठीक है, जांच करवाइए, अगर ज्यादा हो तो उसको ठीक कीजिए। और जैसे रेड लाइट पे आप गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, रेड लाइट पे रोकते हो, अगर वहां पे रेड लाइट है तो अपने इंजन को बंद कर दें। इसके अलावा यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ईवी का टाइम है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें। और अननेसेसरी जो प्लास्टिक की बात करते हैं, लकड़ी की बात करते हैं, ये चीजें ना जलाएं, इससे भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है, ठीक है। स्टे इंडोर्स ऑन हाई पॉल्यूशन डेज, की जब हाई पॉल्यूशन डे होता है, जब प्रदूषण कुछ ज्यादा ही बड़े स्तर पे आ जाता है, तो घर में ही रहिए। और कार पुलिंग, देखिए कार पुलिंग का मतलब है शेयरिंग। अगर मान लो आपके घर के आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, वो एक ही जगह पे आसपास ऑफिस है, तो आप अपनी अपनी गाड़ी ना ले जाके एक ही के साथ चले जाइए। तो इससे क्या होगा, रोड पे कम व्हीकल होंगी, पॉल्यूशन कम होगा। तो शेयरिंग केयरिंग का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल शुड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर मान लो आप घर में हो, घर से जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो अगर बल्ब मतलब लाइट की जरूरत नहीं है, फैन की जरूरत नहीं है, तो आप उसको बंद करें। क्योंकि आप बिजली का कम यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है, बिजली किससे है, कोल के थ्रू बनती है, तो कोल का यूज कम होगा, प्रदूषण कम होगा। इसके अलावा हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे जो है उसको उगाने चाहिए, ट्री प्लांटेशन। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन में हमारा क्या रोल है, हमारी क्या भूमिका है। तो सबसे पहली चीज है, डू नॉट थ्रो केमिकल्स, ऑयल और प्लास्टिक इनटू वाटर बॉडीज, की रसायन तेल या प्लास्टिक को जल स्रोतों में ना डालें। आजकल हम देखते हैं जो नदियां गंदी हो रही हैं, तालाब गंदे हो रहे हैं, झील गंदी हो रही है, क्यों गंदी हो रही है, उसमें केमिकल्स जा रहा है, ठीक है, उसमें तेल प्लास्टिक ये सारी चीजें जो वेस्ट हमारा सारा है हम उसमें डाल देते हैं तो गंदी हो जाती है। प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, की पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की जगह हम जूट का यूज कर सकते हैं। हेल्प क्लीन वाटर बॉडीज फ्रॉम, अलग अलग जो गार्बेज है जो वाटर में जाता है, जैसे पानी में, नदियों में, तालाब में, झील में, जो कूड़ा कबाड़े का ढेर होता है, हमें उसको स्वच्छ करना चाहिए, साफ करना चाहिए। इसके अलावा जो एनजीओ हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो इस दिशा में काम करते हैं, हमें उनको पूरा सपोर्ट देना चाहिए। घर के कचरे को कभी भी हमें नालियों में नहीं बहाना चाहिए। और टाइम टू टाइम हमें क्या करना चाहिए, सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए, ठीक है, चाहे मीडिया के थ्रू, चाहे घर घर जाकर, तो टाइम टू टाइम हमें इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से हम वाटर पोल्यूशन और जो एयर पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।